अरे सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गैस फट गई क्या? गैस नहीं, उससे भी बड़ा धमाका हो गया है। अब क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? सब ठीक तो है ना? बोल रही थी बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, मैं और तुम्हारे पापा कल सुबह आ रहे हैं। क्या, कल सुबह? हाँ। भगवान। तुम भगवान को याद मत करो, पहले ये सोचो अगर उन्होंने हमें ये ऐश करते देख लिया ना तो हो गया सारा खेल। हाँ यार, सही कह रही हो। देखो ना, एसी चल रहा है, फ्रीज भरा पड़ा है, नया सोफा, नया टीवी, और पिछले महीने तो मैंने नई बाइक भी लिया। बस यही तो दिक्कत है। मम्मी पापा के पास इतना पैसा है, खेत प्लॉट, गांव वाला बड़ा घर, और उन्हें लग गया कि हम तो अपने दम पर मजे में हैं, तो वो सोचेंगे इन्हें क्या देना। हाँ कह देंगे, सब छोटी बहन को दे देते हैं। बिल्कुल, वो तो वैसे भी तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, और वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन के पास रहते हैं, उन्हीं के नाम कर देंगे सब। पर अब क्या करें? सोचने दो। जल्दी सोचो, मेरा तो पसीना निकल रहा है। पसीना तो अभी निकलना शुरू हुआ है, कल से और निकलेगा। मजाक मत करो यार। एक काम करते हैं। क्या? हम लोग ना गरीब बन जाते हैं। मतलब ये एसी हटाओ, ये सोफा कवर से ढक दो, टीवी अंदर कर दो। अरे लेकिन इतना काफी नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या बड़ा? हम लोग छत पर रहेंगे। क्या? हाँ, छत पर तंबू लगा लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या इतनी गर्मी में? अरे सुनो ना, कह देंगे किराए के घर में रहते हैं, मकान मालिक ने घर खाली करा दिया, मजबूरी में अब छत पर रह रहे हैं। ओहो। और इतनी गर्मी में अगर वो हमें दिन दोपहर में तंबू में पसीना बहाते देखेंगे ना तो तरस खा जाएंगे। और बोलेंगे बेटा ये लो पैसे, नया घर ले लो। बस यही तो मैं कह रही हूँ। वाह श्वेता, क्या दिमाग है तुम्हारा। मैं बेकार में तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। लेकिन मम्मी पापा ज्यादा दिन रुक गए तो? अरे इतनी गर्मी में छत पर कौन रुकेगा। हाँ 2 दिन में भाग जाएंगे। और जाते जाते दया खाकर कुछ न कुछ लिख भी जाएंगे। वाह, एक तीर से 2 निशाने। अब खड़े क्या हो, जाओ ना तंबू ढूंढो। पर तंबू कहाँ से लाऊं? शादी वाले पंडित जी के पास होगा या किराए पर मिल जाएगा। और ये सामान? जल्दी जल्दी अंदर करो। और ये एसी? अरे इस पर चादर डाल दो। फ्रिज? खाली कर दो। टीवी? बॉक्स में रख दो। हे भगवान, संपत्ति के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। अभी मेहनत कर लो, बाद में आराम से एसी में बैठकर गिनना, ये खेत हमारा, वो प्लॉट हमारा। सही है। अरे सुनो, कैसे फटे पुराने कपड़े पहनना। क्या? हाँ, गरीब लगना भी तो चाहिए ना। तुम तो पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। मैं बहू हूँ, इस घर की दूर की सोचती हूँ। चलो फिर ऑपरेशन गरीब दंपति शुरू करते हैं। जल्दी करो, सुबह होने में देर नहीं है। श्वेता और नीरज अपने माँ और पापा जी के आने की तैयारियां करने लगते हैं और सुबह हो जाती है। श्वेता, ये कुर्ता तो सच में बहुत फटा हुआ है। अच्छा है ना, जितना फटा होगा उतनी जल्दी तरस आएगा। लेकिन इसमें तो हवा आर पार जा रही है। अभी हवा लग रही है, थोड़ी देर में छत पे आग लगेगी ना तब समझ में आएगा। और तुम्हारी ये साड़ी? ये मम्मी की पुरानी साड़ी है, 3 जगह से फटी है, बिल्कुल परफेक्ट। अरे चेहरा भी थोड़ा उदास बना लो। अरे तुम अपना देखो ना, ऐसे हंसोगे तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नीचे आते ही होंगे। हाँ, फोन आया था कि गेट पर पहुंच गए। अरे चलो तो फिर ऑपरेशन गरीब दंपति शुरू। अरे ओ नीरज, बेटा इधर है हम। अरे मम्मी जी पापा जी, आइए आइए। ये क्या हाल बना रखा है तुमने। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। और बहू तुम भी ऐसे कपड़ों में? जी पापा जी, हालात ही ऐसे हैं। अच्छा अभी अंदर चलो, बहुत गर्मी है। हाँ चलिए। ये तुम्हारा कमरा तो इधर है ना? नहीं पापा जी, इधर नहीं है। तो कहाँ है? ऊपर। ऊपर मतलब? बस चलिए ना मम्मी जी। अरे ये एक मंजिल चढ़ गए अभी और। हाँ पापा थोड़ा और। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई। बेटा तुम किराए पर रहते हो या पहाड़ पर? बस पहुंच गए पापा। ये तो छत है। कमरा कहाँ है? यहीं। यहीं? जी यहीं। ये तंबू? जी पापा, यही हमारा घर है। हे भगवान, तुम लोग छत पर तंबू में रहते हो? क्या करे पापा जी, मजबूरी है। आइए अंदर बैठिए। इसमें?
हाँ मम्मी जी, बहुत ठंडक रहती है। अरे कहाँ ठंडक है, मैं तो जल रही हूँ, पसीना निकल रहा है मेरा। बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। अरे जल्दी लाओ। ये लीजिए पानी और ये चीनी। चीनी? पानी के साथ चीनी कौन देता है? बेटा तुम लोग इतने बुरे हाल में हो। अब क्या बताए पापा, नौकरी में कुछ बचता नहीं, ऊपर से मकान मालिक ने घर खाली करा दिया। बहुत हाथ पैर जोड़े तब जाकर ये छत दी। हे भगवान, इतनी गर्मी में कैसे रहते हो बेटा? दिन में तो बस तंबू के नीचे बैठते हैं, रात में हवा आ जाए तो सो जाते हैं, नहीं तो जागते रहते हैं। और खाना कहाँ बनाते हो? वही कोने में छोटा सा चूल्हा रखा है। बाथरूम नीचे पड़ोसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरी तो सुनकर ही जान निकल रही है। क्या करे मम्मी जी, गरीब आदमी की जिंदगी ऐसी होती है। बस किसी तरह दिन कट रहा है। बेटा तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या हम मर गए थे? आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। सोचा जैसे तैसे संभाल लेंगे। आए राम, मेरा बेटा तंबू में रह रहा है और बहू इस गर्मी में। सब किस्मत है पापा जी। चलिए आप लोग आराम कर लीजिए। यहाँ आराम? अरे बेटा यहाँ तो बैठना भी मुश्किल है। पर पापा जी को और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है बेटा, बैठ ही जाते हैं। शांति और धीरज जैसे तैसे गर्मी में छत पर लगे तंबू में थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी देर के बाद खाने का वक्त होता है। नीरज, खाना लगाने का टाइम हो गया। क्या बना है? सूखी रोटी, नमक वाली आलू की सब्जी और थोड़ा सा प्याज। वाह, बिल्कुल गरीबों वाला मेन्यू है। और ये स्टील की प्लेट मत निकालना। अरे ये रही पतल। सही है, इसमें खिलाते हैं। चलो बुलाओ। मम्मी जी, पापा जी, खाना तैयार है। अरे वाह, भूख भी लग रही थी। बेटा चलो देखते हैं आज क्या बना है। आइए, यहाँ बैठ जाइए। जमीन पर? जी मम्मी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये लीजिए पतल। पत्तल? जी बर्तन कम है ना, और टूट भी गए थे कुछ, तो हमने सोचा पत्तल में ही खा लेते हैं। ये लीजिए रोटी। बस? जी, और ये सूखी आलू की सब्जी। दाल नहीं बनाई? दाल खत्म हो गई मम्मी। कल तनख्वाह आएगी तो ले आएंगे। हम तो रोज यही खाते हैं पापा जी। आपको आदत नहीं होगी, पर क्या करें हम। आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया पापा, बस 2 वक्त की सूखी रोटी खिला पा रहे हैं। कभी कभी वो भी मुश्किल हो जाता है। हम तो सोचते हैं आप लोगों को कैसे खिलाएंगे। अरे वाह जी, अरे वाह बहू, कितने दिनों बाद पत्तल में खाना खा रहा है। सच में बचपन याद आ गया। गाँव में ऐसे ही तो खाते थे। और ये सूखी आलू की सब्जी, उफ, कितना स्वाद है। हाँ, और ये रोटी एकदम चूल्हे वाली। बहू, मजा आ गया। हैं? मतलब जी? अच्छा बेटा, तुमने तो हमारी यादें ताजा कर दी। शहर में तो सब गैस, कुकर, प्लेट, लेकिन असली मजा तो ऐसे खाने में है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पत्तल में खुशबू भी अलग आती है। बहू, एक रोटी और देना। और सब्जी भी। पापा आपको सच में अच्छा लग रहा है? अरे बहुत बेटा। हम तो सोच रहे हैं कल फिर यही बनाना। कल भी? हाँ, और अगर हो सके ना तो चूल्हे पर ही बनाना बेटा। चूल्हे पर? हाँ, मजा आ जाएगा। जी बेटा, तुम लोग तो बड़े मजे में रह रहे हो। सादा जीवन, उच्च विचार। मजे में? हाँ, नहीं तो क्या। ऐसी वाली जिंदगी में कहाँ ऐसा स्वाद मिलता है। मैं तो खुश हो गई बेटा। नीरज। हाँ? ये क्या हो गया? पता नहीं, उल्टा पड़ गया। अरे बहुत बुरा उल्टा पड़ा। बाबू, एक रोटी और देना। और प्याज भी। जी ला रही हूँ। अब क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन प्लान गड़बड़ हो गया। बहुत गड़बड़। श्वेता और धीरज हैरान होकर देख रहे थे। वक्त बीतता है, रात हो जाती है। अरे नीरज। अब क्या हो गया? गैस खत्म हो गई। क्या अभी? हाँ, अभी रोटी डालने वाली थी, फुस हो गई। हे भगवान, अब तो लग रहा है मम्मी पापा खुद ही बोलेंगे, बेटा ये लो पैसे, गैस भरवा लो। हाँ, या फिर कहेंगे हम चलते हैं। बस यही होना चाहिए। बहू, खाना बना कि नहीं? जी मम्मी जी, वो गैस खत्म हो गई। अरे
हाँ पापा जी, अब आज शायद खाना नहीं बन पाएगा। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है जी, चूल्हे पर बना लो। चूल्हे पर? हाँ बेटा, हमें तो चूल्हे का खाना बहुत पसंद है, और मजा आएगा। गांव में तो रोज बनाते थे। लेकिन मम्मी धुआं होगा। अरे होने दो। धुएं में ही स्वाद होता है बेटा। जी। बहू, कोने में ईंटें रखी है ना? जी। बस 2 लकड़ी डालो और चूल्हा जला लो। मैं भी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं पापा, आप बैठिए। हाँ बहू, तू बना। जी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? गैस खत्म हुई तो इन्हें बोरिया बिस्तर उठाकर जाना चाहिए था, ये कम से कम पैसे देकर कहना चाहिए था बहू गैस भरवा लो। लेकिन नहीं, यहाँ तो इन्हें मजा आ रहा है। कहीं ये लोग महीना भर यहीं ना टिक जाए। श्वेता, लकड़ी पकड़ो। हाँ। आग जली? नहीं, धुआं ही धुआं हो रहा है। अरे ऐसे नहीं बहू जी, फूंक मार, फूंक ऐसे। हाँ, मैं दिखाता हूँ। रहने दीजिए पापा जी। अरे तू शहर वाली बहू है ना, तुझे कहाँ आदत होगी। जी। जल गई, जल गई। ला, अब बनाओ खाना। जी। क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। वाह, चूल्हे पर बनेगी तो मजा आ जाएगा। हाँ, इन्हें हर चीज में मजा क्यों आ रहा है? बहू, रोटी फुला के बनाना और थोड़ा जला देना, चूल्हे वाली खुशबू आएगी। जी। कुछ देर बाद, लीजिए खाना। अरे वाह, क्या खुशबू है। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा खाना तो सालों बाद खाया है। अच्छा। हाँ बेटा, गैस रहने दो, चूल्हे पर ही बनाया करो। क्या? हाँ, सेहत भी अच्छी रहती है। जी। अब तो ये लोग गैस भरवाने भी नहीं देंगे। श्वेता। हाँ। मामला हाथ से निकल रहा है। बहुत दूर निकल गया। बहू, कल बैंगन का भरता बना देना चूल्हे पर। और मक्के की रोटी भी। जी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? नीरज श्वेता को साइड में बुलाता है। श्वेता, इधर आओ जरा। अब क्या हुआ? अरे धीरे बोलो ना, मम्मी पापा सुन लेंगे। अरे सुन ले, अब छुपाई क्या है? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, ये लोग हो रहे हैं। हाँ यार, मैंने तो सोचा था आते ही रो पड़ेंगे और जेब से पैसे निकाल कर बोलेंगे बेटा ये लो, अपना घर ले लो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पहले पत्तल में खाना खाकर खुश हो गए, फिर चूल्हे का खाना खाकर और खुश हो गए। अब तो लग रहा है कल कहेंगे बेटा मिट्टी का घड़ा ले आओ, फ्रिज मत रखना। सच में मैं तो थक गई हूँ ये सब नाटक करते करते। मैंने भी इतनी गर्मी में फटा कुर्ता पहन रखा है, और मेरी ये साड़ी देखो पसीने से चिपक गई है। लेकिन अभी हम हार नहीं मानेंगे। अब क्या बचा है? रात। मतलब? अरे समझा करो। साफ साफ बोलो ना। इतनी गर्मी है, ऊपर से तंबू। रात में जब मच्छर काटेंगे, पसीना निकलेगा, हवा बंद होगी, तब पता चलेगा। और सुबह होते ही बोलेंगे बेटा हम जा रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते पैसे भी तो दे सकते हैं। हाँ, दया में। वाह, अभी भी उम्मीद बाकी है। बिल्कुल है। लेकिन अगर उन्हें रात में भी मजा आ गया तो? अरे नहीं यार। क्यों? इतनी गर्मी में कौन मजा लेगा। सही बात है। देखना, मम्मी बोलेंगी हाय राम मेरी जान निकल गई। और पापा जी बोलेंगे बेटा अभी स्टेशन छोड़ा। चलो वैसे दिखाते हैं जैसे बहुत परेशान है। हाँ, ताकि शक ना हो। अरे ओ बहू, कहाँ हो? आई मम्मी जी। श्वेता और नीरज वापस माँ और पापा जी के पास जाते हैं। बेटा नीरज। जी पापा जी। यहाँ कोई पंखा वंखा नहीं है क्या? पंखा? हाँ, या फर्राटा पंखा, या फिर कूलर? नहीं ना मम्मी, नहीं, हमारे पास तो यही है। यही मतलब? ये हाथ वाला पंखा। अरे हाथ वाला? जी, गरीब आदमी ठहरे, जैसे तैसे गुजारा करते हैं। बिजली का बिल बहुत आता है, इसीलिए पंखा कूलर नहीं रखते। ओह हाय राम, आज रात तो बस ऐसे ही काटनी पड़ेगी मम्मी। हम तो रोज ऐसे ही सोते हैं। ऐसे? जी। बहू तुम लोग सच में बहुत तकलीफ में हो। क्या करे मम्मी जी, किस्मत। हम तो आदत डाल चुके हैं, लेकिन इतने गर्मी में तंबू के अंदर। हाँ पापा क्या करें,
अब गरीब आदमी एसी तो चला नहीं सकता, बस पसीना बहाता है। एक मिनट जी। तंबू के अंदर क्यों सोना है? जी, बाहर सो जाते हैं। बाहर? अरे हाँ, छत पर खुले आसमान के नीचे हवा भी आएगी। और गर्मी में छत पर सोने का मजा ही अलग होता है। क्या मजा? हाँ, गाँव में हम सब ऐसे ही सोते थे। चारपाई डालो, चादर बिछाओ और तारे गिनते गिनते नींद आ जाती थी। वाह क्या दिन थे। लेकिन मच्छर? अरे रहने दो, मच्छर अगर काटेंगे तो काटने दो। 2 मिनट में आदत हो जाती है। जी, लेकिन पापा गर्म हवा चलेगी? हवा तो चलेगी ना। तंबू में तो वो भी नहीं है। हाँ, तो आप लोग बाहर ही सोएंगे? हाँ, और तुम लोग भी बाहर आ जाओ। हम? हाँ, परिवार साथ में सोएगा। जी। चलो बहू, चारपाई निकालो। जी, मैं लाता हूँ। एक मेरे लिए इधर डाल दे। और मेरी इस कोने में। यहाँ हवा अच्छी आ रही है। वाह कितनी ठंडी हवा है। ठंडी? कहाँ? अरे तुम लोगों को आदत नहीं है ना महसूस करने की। शहर में बंद कमरों में रहने से यही तो होता है। जी। बहू चादर दे। ये लीजिए। और तकिया? ये रहा। वाह अब आएगा मजा। अब तो मजे की नींद आएगी। श्वेता। हाँ, ये भी उल्टा हो गया। बहुत बुरा उल्टा। ये लोग हर चीज का रास्ता निकाल लेते हैं। अब क्या होगा? अरे तुम लोग भी लेटो ना। हाँ बेटा, तारे देखो। कितने दिनों बाद ऐसा सुकून मिला है। अब जी आते हैं। हे भगवान अब क्या करें। सभी बाहर खुली छत पे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। श्वेता उठो, सुबह हो गई। हाँ, पूरी रात मच्छरों ने सोने कहाँ दिया। मुझे भी नहीं। लेकिन मम्मी जी पापा जी को देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। हाँ, ऐसे खर्राटे मारो जैसे होटल में सोए हो। अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं सीधा सीधा ही बोल देता हूँ। सीधा? हाँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब तो मेरे बस का भी नहीं रहा। अरे बेटा उठ गए? वाह कितनी अच्छी नींद आई। और ये सुबह की हवा, मजा आ गया भाई। जी पापा। चाय बना दूं? हाँ बहू, चूल्हे वाली बना देना। जी। पापा वो एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। आप तो देख ही रहे हैं हमारे हालात। हाँ देख रहा हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ वो भी दिख रहा है। अगर थोड़ी मदद हो जाती तो। कैसी मदद बेटा? मतलब थोड़ा पैसा। पैसा? जी, ताकि कुछ ठीक कर ले। अच्छा। जी पापा। बेटा इतने सालों बाद में आया था, मुझे लगा था तूने कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन तूने तो सब कुछ डुबा दिया। क्या? जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना ढंग का घर, ना ढंग की कमाई, न ढंग का इंतजाम। अब पापा वो अब क्या चाहता है? जो बचा कुचा धन है वो भी तुझे दे दूं ताकि तू उसे भी बर्बाद कर दे? अरे नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन मम्मी जी। बहू, पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता, मेहनत करनी पड़ती है। जी। और वैसे भी हम तो ऐसे ही रहने में बहुत आनंद ले रहे हैं। हाँ और नहीं तो क्या। छत, खुला आसमान, चूल्हे का खाना, पत्तल में भोजन और रात की ठंडी हवा। हम तो अब ऐसे ही रहेंगे भाई। क्या? यही? हाँ, तुम लोग हमारे लिए ज्यादा मत सोचो। हम तो मस्त है, बहुत मस्त। बहू आज बैंगन का भरता बना देना, और साथ में लस्सी। थोड़ा बहुत खर्चा खाने पीने का दे देंगे हम भी। जी। ये क्या नीरज, खुदा पहाड़ निकली चुईया। अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। चलो कुछ सोचते हैं। हाँ सोचो भाई, जल्दी से सोचो।